हजारों साल पहले जब हमारे धरती में, हमारे पूरा छत्तीसगढ़ में, हमारे पूरा वनांचल क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, ये पूरा इलाका में जब बहुत तकलीफ परेशानी समस्या रही से, तो ऐसे कहे जाते हैं कि ईश्वर, चाहे आप ईश्वर कहो चाहे भगवान कहो, वो दुनिया के अलग अलग कोना में एक इंसान के रूप में आके ईश्वर वहाँ के सारा आदमी मतलब संरक्षण देते और रास्ता बताते, वो बोला धर्म के रास्ते में ले जाते। हम देखन कि अयोध्या में भगवान राम जन्म लीस, हम जानथन कि भगवान कृष्ण जन्म लीस, तो कोई भी भगवान ऐसे तो ईश्वर है एक इंसान के रूप में ऐसे, या गुरु या संत के रूप में ऐसे, वैसने हमारे छत्तीसगढ़ के विरोधपुरी के पावन धर्म में स्वयं ईश्वर गुरु बाबा घासीदास जी के बीच में आ रही। और हमारे मन के लिए सौभाग्य है, हम सब के लिए सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के वंशज और हमारे आज के गुरु रुद्र कुमार जी हमारे बीच में आज आए हैं। प्रथम आगमन होते मैं उनका स्वागत करता हूँ। बहुत जन सतनाम या धर्म के रूप में जानते हैं, बहुत जन सतनाम या जाति के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सतनाम केवल एक जीवन की जिए के रास्ता है और यही एकमात्र रास्ता है। और कोई भी व्यक्ति केवल जन्म से सतनामी नहीं हो सकते, जिन रास्ता में चली वो कर्म से ही सतनामी बनी। अब बोला लगता है आज वो समय आ गए हैं कलयुग में, जब सारा धर्म के ऊपर अधर्म हावी होते, तो सतनाम के रास्ता ही वो रास्ता है जिन हम लोग कलयुग के वैतरणी पार कर रहे हैं। और मोला ये लगते और मोर ये विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी जाति में पैदा हो जाए, कोई भी धर्म में पैदा हो जाए, केवल परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के कुछ बात के रस्तल अपन जीवन में उतार ली तो फिर जीवन अपने आप सफल हो जाए। अब हमारे बीच में तो साक्षात गुरु रुद्र कुमार जी आए, जेकर अंदर में गुरु बाबा घासीदास जी के अंश है, जेकर दर्शन मात्र से हम लोग वो आशीर्वाद मिलते जिन आशीर्वाद हमारे जीवन में जिए के रास्ता दिखाते। मैं परम पूज्य रुद्र गुरु जी से यही निवेदन करूं कि आपके पहला आगमन होते, आप छत्तीसगढ़ सरकार में हमारे मंत्री भी हो, मंत्री के रूप में आप जल जीवन योजना लागू करे हो, उनमें घर घर में नल कनेक्शन और जगह जगह पानी आप दो। हमने ये भरोसा है कि छत्तीसगढ़ में अब कोई भी व्यक्ति गुरु जी के ये जिम्मेदारी संभाले के बाद कोई भी व्यक्ति कभी प्यासा नहीं रह सके। अभी 2 दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले के लिए गए रहा हूँ, सब मंत्री जी सब बैठक में रही है। मुख्यमंत्री जी के साथ में मैं वहाँ के प्रस्ताव अलग से मैं मुख्यमंत्री हो, हमारे जिन प्रभारी मंत्री जिन वन मंत्री है उकर सामने में एक प्रस्ताव रखे हो कि बहुत सारा हमारे सतनामी समाज के भाई मन आके कहते कि छाता पहाड़ में जिन साल के लकड़ी की जिन जैत खाम रही से वो बड़ा पूज्य आशीर्वाद देते रही से, अब सब जगह सीमेंट के जैत खाम बना थे, साल के लकड़ी के जैत खाम की एक अलग महत्व है। इसे कई जन गुरुपा प्रस्ताव रखी। तो मैं वो दिन मुख्यमंत्री जी से निवेदन करे हूं कि हमारे खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 30 से 40 जगह हमारे सतनामी समाज के भाई मन के कहना है कि साल के लकड़ी के एक अच्छा हमला जैत खाम बनाना है। मुख्यमंत्री जी तुरंत वन मंत्री माननीय मोहम्मद अकबर जी की तरफ इशारा की और अकबर भाई सीधा बोली से कि जहां भी खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सतनामी समाज के भाई मन साल के लकड़ी के जैत खाम बनाना चाहते, छत्तीसगढ़ सरकार बोला वो जैत खाम के लिए साल के लकड़ी उपलब्ध कर रही और निःशुल्क उपलब्ध कर रही। तो निश्चित रूप से जिन हमारे धरोहर है जैत खाम के, जिन परम पूज्य गुरु बाबा जी के जिन जैत खाम है, हम कोशिश करेंगे कि सीमेंट की जैत खाम तो बनाई, लेकिन साल की लकड़ी हजारों साल तक के वो लकड़ी रही थे।
और माननीय अकबर भाई ये बात का आश्वासन दिए कि खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जहां भी साल के लकड़ी की जरूरत बनी जैत काम के लिए बोला सरकार हम मुफ्त व्यवस्था करी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय मंत्री जी के सबके आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज यहाँ पर नया जैत खाम के लोकार्पण माननीय रुद्र गुरु जी के हाथ शुभ हाथ से हुए है। आदरणीय महेश भैया हमन पूरा पिछले 30 वर्षों से देखा था। एक समय में जब मोर माँ विधायक रही से परम पूज्य गुरु विजय गुरु जी लगभग हर साल खैरागढ़ क्षेत्र में आते रही हैं। हमन रुद्र गुरु जी से यही निवेदन करे कि आया था कि ये क्षेत्र के साथ आपके बचपन से एक संबंध रहे है खैरागढ़ क्षेत्र से, और बहुत सारा ऐसे साथी है जिन विजय गुरु जी के साथ पूरा जीवन निकाले हैं। तो एक साल में कम से कम एक बार आपके पदार्पण इस क्षेत्र में होना चाहिए, तब कि पूरा क्षेत्र के, पूरा समाज के और एक एक व्यक्ति मन के आपसे एक भावना जुड़े हुए हैं। गुरु के रूप में आप परिवार के प्रमुख भी हो, अब मुझे उम्मीद है कि आपके आशीर्वाद मिलत रही। छत्तीसगढ़ सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आप यशस्वी मंत्री के रूप में काम करत हो, तो उखर से भी हमारे समाज के साथी मन गौरव महसूस करते और हमारे ये लक्ष्य कि आप उनके संरक्षण में छत्तीसगढ़ के और हम सब के पूरा भविष्य यहाँ मजबूत है। नर्मदा में एक सामुदायिक भवन सतनाम भवन के लिए मांग महेश भैया रखे हैं। हमन महेश भैया ला सतनामी समाज के न केवल प्रमुख मानथन बल्कि हमन केथन कि उन राजमहल तो है, लेकिन ऐसे लगते कि चाहे विजय गुरु जी हो चाहे रुद्र गुरु जी है, महंत जी कोई बात कहते तो हम समझथन कि वो गुरु जी के आदेश हो गए हैं। तो 5 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूँ, अप्रैल से पहली 5 लाख रुपए की राशि मिल जाएगी। और वैसे भी नर्मदा ला माननीय ताम्रध्वज साहू जी और हमारे चर्चा के बाद में इला हमन पर्यटन स्थल घोषित करा था, और लगभग यही साल में 30 से 40 लाख रुपए के खर्चा यहाँ पर नर्मदा में होना है, नर्मदा के विकास के लिए होना है। तो अक्का कही कर मैं रुद्र गुरु जी के बहुत आभार व्यक्त करूँ। आपके आशीर्वाद और आपके रास्ता हमारे भी हर समय खुला रहे, और हमें जब आपके पास पहुंची तो आपके आशीर्वाद मिलत रहे। और साल में एक बार कम से कम खैरा के क्षेत्र में आप जहां समय हो हम भव्य रूप से पूरा समाज को संगठित करके आपका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अच्छा दिन के बाद समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।